वाह क्या सीन है। हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे जो बात है वो रस्टिंग को लेके हो रही है, यानी कि जब आईएनएस विक्रांत जो है वो यहाँ पे हार्बर ट्रायल्स पूरी करते हुए अपने बेस की तरफ वापस आ रहे थे, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स निकल के आई थी जहाँ पे आईएनएस विक्रांत के रस्टिंग को विजिबल दिखाया गया था, यानी कि विक्रांत पे जो रस्ट हैं वो आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ट्वीट्स किया हुआ था कि आईएनएस विक्रांत पे जो रस्टिंग है वो आ चुकी है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर पुराना हो चुका है और सो कॉल्ड इंडिजिनस के नाम पे इसको सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। और इसके अलावा जो लिफ्ट का ड्रामा है वो तो चल ही रहा है। तो अब आप समझ चुके होंगे हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं। तो कई लोग आप में से स्टूडेंट्स भी होंगे, कई लोग स्कूल्स में भी होंगे और कई लोग कॉलेजेस में भी होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात अंदाज़ा लग चुका होगा कि जो रस्टिंग है वो कैसे होती है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता लगना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कोई आयरन की चीज़ है, चाहे वो वायर हो सकती है या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अगर वाटर वहाँ पे मिक्स होता है, क्योंकि एयर में ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पे जो रस्टिंग है वो होना लाजमी है। और यहाँ पे जो विक्रांत है वो डॉक पे यानी कि ड्राई डॉक में 10 सालों से बन रहा था। उसके बाद इसके सी ट्रायल्स स्टार्ट हो चुके हैं, उससे पहले यहाँ पे बाकी जो ट्रायल्स हैं वो भी किए गए हैं। तो यहाँ पे जो रस्टिंग होना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि कोई जो शिप है, चाहे वो निमित्ज क्लास के शिप्स हों या फिर जनरल आर फोर्ड क्लास के शिप्स हों, इन पे रस्टिंग नहीं होती। रस्टिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और ये जो रस्टिंग है वो हमेशा से होती आई है। खासकर सी स्टेट में ये सारी चीज़ें और भी जल्दी होती हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वाटर है वो क्लीन वाटर नहीं है, यहाँ पे सॉल्टी वाटर्स हैं, साथ ही साथ क्लोरीन और जब सॉल्टी वाटर यहाँ पे इम्पैक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर, तो यहाँ पे जो रस्टिंग है वो होना लाजमी है। और जो आईएनएस विक्रांत के शीट्स हो गए, बार्स हो गए, जब मैन्युफैक्चर करते समय इसे यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लोहे की यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे जो रस्टिंग है वो होना लाजमी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आईएनएस विक्रांत के साथ है। यहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, चाहे बड़े बड़े देशों में, चाहे इंडिया में भी जो क्रूजर्स बनाए जाते हैं या फिर बड़े बड़े क्रूज बनाए जाते हैं, उन पे भी रस्टिंग होना लाजमी है। इन सभी चीज़ों की वजह से ही यहाँ पे जो प्रॉपर मेंटेनेंस है, यहाँ पे जो खर्च है वो जाता है। और इसके अलावा एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आईएनएस विक्रांत की जो शीट्स हैं वो यहाँ पे कुछ मिक्स मटेरियल से बने हुए हैं, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हो जो रस्टिंग है वो यहाँ पे सिर्फ सरफेस पार्ट्स पे होती है। तो इसको इन फ्यूचर में जब चाहे चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे इन सभी चीज़ों को टॉपिक में हम डिटेल में ले जा सकते हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि आईएनएस विक्रांत के अंदर जो चीज़ें हैं, यानी कि उस शीट के नीचे जो चीज़ें हैं, वहाँ पे कोई भी रस्टिंग नहीं होती है। जो रस्टिंग है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे हुई है और इन सभी जो सरफेस है इनको बाद में चेंज किया जा सकता है। और जब ये शिप डिलीवर किए जाएंगे इंडियन नेवी को, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेंज की जाएंगी। तो एक सिंपल सी बात है कि रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल है किसी भी शिप में। तो यहाँ पे अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे ड्रामे के बारे में। जो दूसरा ड्रामा है वो यहाँ पे लिफ्ट को लेकर चल रहा है कि लिफ्ट के जो साइज़ हैं वो काफ़ी छोटे हैं और इसमें जो एयरक्राफ्ट है वो फिट नहीं आ सकते हैं। मैंने पहले भी इन सभी बातों को बताया हुआ है कि जो नेवल डिज़ाइन ब्यूरो है वो ज़्यादा बेटर जानते हैं और वो डेक पे मौजूद हैं और उनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो इसी हिसाब से चल रही है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पे अच्छे खासे पैसे लगे हुए हैं। तो अगर इंडियन नेवी को इन फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी इसके लिफ्ट के डोर्स को चेंज कराने की, तो वो भी हो जाएंगे। यहाँ पे जो पैसे हैं वो एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें भी की जा सकती हैं। तो यहाँ पे अभी के लिए ये मान लेना कि इसमें F-18 भी आ सकते हैं, रफाल M भी आ सकते हैं, तेजस भी आ सकते हैं, टेट BF भी आएंगे। तो यहाँ पे इसको मान लेना कोई बुरी बात नहीं होने वाली है। जब चीज़ें बनाई जा चुकी हैं, चीज़ें ऑलरेडी रेडी हैं, तो उसको क्रिटिसाइज़ करने का मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारे पास, तो उसको यहाँ पे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक इंडिजिनस जो प्लेटफॉर्म है वो आया है, हमारे जो वर्क फोर्स है वो यहाँ पे एक्सपीरियंसड हुए हैं और इन फ्यूचर में जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा उस पर ज़्यादा बेटर फोकस हम कर सकते हैं। तो आज के समय में हम सभी यहाँ पे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, लेकिन खुद को एक्सपर्ट बताकर कोई जो गलत जानकारी है वो यहाँ पे पब्लिक में रखना आपकी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो उस ऑडियंस को ये सारी चीज़ें ना बताएं। आपके पास ऑलरेडी टीम है जिससे आप ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो और वहाँ से जो जानकारी है वो आपको एक्यूरेट मिलेगी। तो आपका क्या ओपिनियन है इन सभी चीज़ों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो टारगेट है वो यहाँ पे 100 लाइक्स का है। जय हिंद।